अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। सबसे पहले आपको बताएं कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बादस्तूर बरकरार। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरानी फौज के कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमलों में एक शख्स जाँ बाग, 63 अफराद जख्मी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहम तनसीबात और सिफारती मिशंस को नुकसान पहुंचा। ईरानी कार्रवाई के बाद कुवैत में एमरजेंसी नाफिज, परवाज़ें भी मुअत्तल। कुवैती हुकाम का 13 ईरानी मिसाइल और 17 ड्रोन तबाह करने का दावा। हमले के बाद कुवैत ने ईरानी सिफारती हमले के 2 अरकान को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ईरान का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान ईरानी पास्तारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अपने हुर्मस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया और जजीरा कश्म में कम्युनिकेशन टावर पर भी हमला किया। जारियत के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम की बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर हमले की तरतीब। कहा ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे। कुवैत पर दाखिल के 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन में अमरीकी हेडक्वार्टर्स और फिजाई अड्डे पर हमले की खबर दुरुस्त नहीं। अमरीकी फौज ने कश्म जजीरे पर ईरानी फौज के जमीनी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से बहरी जहाजों की सिमत भेजे गए 3 ड्रोन्स को मार गिराया। बहरीन की जानिब दागे गए 3 मिसाइल अमरीकी बहरीनी अफवाज ने रास्ते में तबाह कर दिए। ईरानी हमलों की कोशिश के जवाब में अमरीकी अफवाज ने कशम जजीरे पर कार्रवाइयां की। ईरान इत्तफाक कर चुका है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान अब अपना इरादा बदल सकता है, लेकिन असल बात यही थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल है। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह से मुलाकात करूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म से सख्त लहजे में बात की। मैं ना होता तो इसराइल भी ना होता। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। इसराइली वज़ीर आज़म से सख्त लहजे में बात की। परेशान था। नेतन्याहू लिबनान के साथ मुसलसल लड़ाई में मसरूफ है। अमेरिकी सदर ने कहा ईरान के साथ मामूलात जल्द बेहतर समत में जाएंगे। ईरान का तनाज़े खत्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। मुस्तकबिल करीब में फ्यूल की कीमतों में कमी आएगी। अमरीकी बालादस्ती या दबाव कबूल नहीं करेंगे। हर जाने को फौरी और सख्त सजा दी जाएगी। सीनियर ईरानी रहनुमा और सुप्रीम लीडर के फौजी मशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीका को सख्त खबरदार करते हुए कहा ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत या भरपूर जवाब दिया जाएगा। तारीख का पहिया पीछे नहीं घूमेगा। मुज़ाकरात के दौरान और जंगबंदी के अमल में किसी किस्म की बालादस्ती या दबाव कबूल नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वाफ़द से मुलाकात। कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्र गुजार है। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है और यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। सनतकारों ने बिजली निर्खों में कमी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट लेवी के खात्मे और बरवक्त टैक्स रिफंड्स पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इत्तेहादी वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूं कि हमने लाहौर में आपकी शहबाज स्पीड के बारे में सुना है, तो द्यामर की आवाम को भी शहबाज स्पीड दिखाएं और जल्द अज जल्द द्यामर भाषा डैम को मुकम्मल करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजलास में जलसे से खिताब। कहा मोदी हुकूमत का जब दिल करता है हमारी जानिब सिलाह भेज देते हैं, जब दिल करता है पानी रोक देते हैं। पाकिस्तान के लिए द्यामर भाषा डैम का मंसूबा बहुत अहमियत रखता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी जमातें बड़े बड़े दावे करती हैं। उनको बता दो अगर मेट्रो बनाई, किसी एक शहर में ट्रेन चलाई तो वो 18वीं तरमीम की वजह से। अगर सदर सरदार इसी पैक ना लेकर आते तो तुम कहां से ऑरेंज ट्रेन बनाते। एक कैदी कहता है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। जब मर्द हुर की हुकूमत में लात मारकर अड्डों को बंद कर दिया गया तो किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइंदा बजट में बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। जीबी की आवाम झुकने वाली नहीं है, बिकने वाली नहीं है। 7 जून को तीरों की बारिश होगी। भारत का जो हुकूमत है, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे हमला किया है। वो हमारे तरफ सैलाब भेज देते हैं। जब उनका जी चाहता है वो अपने यहाँ पानी रोकते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये द्यामर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। अपना इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है,
ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے. کافی ایسے سیاسی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وفود کے درمیان اجلاس وفاقی بجٹ ترقیاتی منصوبوں اور عوامی ریلیف سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے بجٹ سے متعلق اپنی تجاویز، سفارشات اور مطالبات حکومتی وفد کے سامنے پیش کیے. اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے بجٹ کو زیادہ جامع اور عوام دوست بنانے پر اتفاق کیا گیا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے ترقیاتی فنڈ، صوبائی منصوبوں اور عوامی فلاحی اقدامات سے متعلق نکات اٹھائے. حکومت نے پیپلز پارٹی کی تجاویز کا مثبت انداز میں جائزہ لینے کی یقین دہانی کرا دی. بجٹ کی منظوری سے قبل اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. مظفرآباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس مہاجرین کی 12 نشستوں کے معاملے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق اس معاملے پر بچت کے لیے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل طلب کیا جائے گا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مہاجرین جموں کشمیر کی قربانیاں تحریک آزادی کشمیر کا اہم باب ہیں اور آئینی اصلاحات منتخب نمائندوں کا اختیار ہے. قرارداد میں مہاجرین نشستوں سے متعلق اصلاحات قانون ساز اسمبلی کے ذریعے کرنے، انتخابات مقرر وقت پر کرانے اور تمام سیاسی جماعتوں سمیت متعلقہ حلقوں سے مشاورت کی ضرورت پر زور دیا گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں مہاجرین نشستوں پر مزید مشاورت کے لیے ایک ہفتہ مانگا مگر ایکشن کمیٹی نے 5 سے 7 دن کا اضافی وقت دینے سے انکار کر دیا. ریاستی معاملات مذاکرات اور مشاورت سے حل ہونے چاہیے. بعض حلقے احتجاج کے ذریعے فیصلے کرانا چاہتے ہیں. فیصل ممتاز راٹھور نے کہا مہاجرین نشستوں کا فیصلہ حساس ہے جس پر وسیع مشاورت کی ضرورت ہے. بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، مسائل مذاکرات سے حل کیے جائیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں جن میں پینے کے پانی اور طبی سہولیات کا انتظام بھی شامل ہے. خود متعلقہ حکام کی ہدایت دی ہے کہ احتجاجی شرکاء کے لیے بنیادی سہولیات کو یقینی بنایا جائے. 10 جون کو بجٹ پیش کریں گے. پوری کوشش ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ IMF اتحادی اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہے. وزیر خزانہ نے کہا انفورسمنٹ اور ٹیکس نیٹ وسیع کر کے ٹیکس وصولی میں بہتری لائی جائے گی. خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور وفاقی حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہے. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی میڈیا ٹاک کہتے ہیں 10 جون کو پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا اور صوبے کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. مشیر خزانہ KP مزمل اسلم نے کہا بجٹ سے قبل بانی PTI سے مشاورت ضروری ہے. ان کی منظوری کے بغیر حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. بانی PTI سے آخری ملاقات اکتوبر میں ہوئی تھی اور بجٹ سے قبل ملاقات نہ ہونے پر انہیں تحفظات ہیں.